हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित लेके आए आज आपके लिए फिर से नया टॉपिक। इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में एक टॉपिक आता है बच्चों, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अंडररेटेड है, मतलब इस पे बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी इसका कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, किस तरीके से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लेके आना है, इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से बनती है और सारे एडजस्टमेंट इसमें किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है? आप किसी से भी एसेट्स परचेज करेंगे तो आपको उसको बदले में कैश देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी से एसेट्स खरीदी और आपने उसको बदले में कैश नहीं दिया और उसके बदले आपने उसको शेयर्स या फिर डिबेंचर्स दे दिए, तो ऐसे केस में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। तो यहां पर आपने कैश नहीं दिया, फिर भी आपका जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे सपोज दैट कि आपने किसी पर्सन से एसेट्स खरीदी, ठीक है। जैसे आप एसेट्स खरीदते हैं तो आपकी एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिस भी पर्सन से आपने एसेट्स खरीदी उसका नाम लिख देंगे। तो वेंडर लिख दिया मैंने जैसे यहाँ, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये हमने एक एंट्री बना दी। एसेट डेबिट हो रहा है और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। एसेट्स उसके लिए एसेट्स थी तो हमारे लिए भी एसेट्स थी, तो हमने एसेट्स को डेबिट कर दिया और वेंडर यहाँ पर हमारा क्रेडिटर बन गया, तो हमने वेंडर को क्रेडिट कर दिया। अब सेकंड बात आती है कि इस वेंडर को आप क्या दे रहे हैं? आप दे रहे हैं डिबेंचर्स। लेकिन वो डिबेंचर्स आप किस पे दे रहे हैं? सर तीन फेज में आपको क्वेश्चन में बोल सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो अगर इसमें तीन फेज आते हैं, जैसे सपोज दैट इस वेंडर को हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर। तो वेंडर टू डिबेंचर्स, ये आपने आपकी फर्स्ट एंट्री कर ली। यहां पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि केस कौन सा है? एट पार। एट पार का केस है तो ना तो आपको प्रीमियम को शो करना है ना डिस्काउंट को शो करना है, क्योंकि एट पार में कुछ भी नहीं आता है। तो आपने इस वेंडर को क्या दे दिया? डिबेंचर दे दिया और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड, आपने इसी वेंडर को आपने क्या दिया बच्चों? डिबेंचर ही दिए लेकिन प्रीमियम पे दिए, तो आपकी एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपकी सेकंड एंट्री होगी। यहां पे प्रीमियम को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तीसरा केस बन सकता है, आपने वेंडर को क्या दिया? डिबेंचर, तो आपने लिखा वेंडर, लेकिन डिबेंचर किस पे दिए? डिस्काउंट पे। तो वेंडर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और टू डिबेंचर। तो ये तीनों केस अपन को पता होने चाहिए कि बेसिक है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हमने किया क्या है। हमने किसी भी वेंडर से एसेट्स खरीदी है और उस एसेट्स के बदले हमने उसको डिबेंचर दिए और ये शर्त भी रख दी है कि हम आपको ये जो डिबेंचर है वो तीन केसेस में देंगे, एट पार पे भी दे सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी दे सकते हैं और एट डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों कि आपने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए और किस में कितना अमाउंट आपको पुट करना है वो अपन को ध्यान रखना है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा और तभी हमारे मार्क्स आएंगे। तो विद एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए जैसे यहां पे बोल रहा है आर लिमिटेड टुक द एसेट्स 5,60,000। इसने 5,60,000 की एसेट्स टेक ओवर करी है, ओके, और 80,000 की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितनी ली है? 80,000 की, ठीक है। और बोल रहा है आर लिमिटेड को हमने 8% डिबेंचर इशू करे हैं इसके बदले। ये बुक किसकी है? देखो खरीद कौन रहा है, ये आपकी डीके गोयल का है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 आप देख भी सकते हैं उसमें। और आर लिमिटेड टू गो ओवर द एसेट्स ऑफ 5,60,000, ये किसने लिया? आर लिमिटेड। तो हमारे पास जो बुक बनेगी वो बुक्स ऑफ आर लिमिटेड बनेगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इसने एस लिमिटेड की एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर की है और इसके बदले आपने इनको ₹20 के डिबेंचर्स दिए हैं, वो भी 20% प्रीमियम बोल रहा है। 20% प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? ₹4 एज ए सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बच्चों इसमें एक चीज अपन को नोटिस करनी है कि वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हमारे पास वैल्यू नहीं दे रखी है कि परचेज कंसिडरेशन है कितने का। पहली बात, बुक्स ऑफ आर लिमिटेड में ये बताया जाएगा कि आपने जो एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदी है उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए। देखिए सबसे पहले आर लिमिटेड की जो बुक है बेटा, इसमें हम फर्स्ट एंट्री करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी लेने की, ठीक है। आर लिमिटेड ने टेक ओवर करी है तो एसेट्स अकाउंट
डेबिट कितना 5,60,000 और टू लाइबिलिटी कितने के लिए 80,000। तो एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों ले ली, ठीक है। और आपने इसको क्या दिया है, आपने इसको शेयर्स डिवेंचर दिए हैं, लेकिन अभी नहीं दिए। तो एस लिमिटेड को आपने जो डिवेंचर दिए तो यहां पर लिख देंगे एस लिमिटेड। अब यहां पे आपके पास परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू नहीं है, तो जब नहीं होती है ना तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वो आपके लिए परचेज कंसीडरेशन होगा। तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का 4,80,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी और टू एस लिमिटेड। यहाँ पे आर लिमिटेड के लिए एस लिमिटेड कौन है, वेंडर, क्योंकि हमने उससे बिजनेस खरीदा है। एसेट्स डेबिट हो गई, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, और जो डिफरेंस था, ये जो डिफरेंस है बच्चों ये कैसे आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। आपके पास मेंशन ही नहीं था क्वेश्चन में, चेक करो। ठीक है, तो ये परचेज कंसीडरेशन है, ये डिफरेंस निकालेंगे। 5,60,000 में से 80,000 की लाइबिलिटी अगर हमने पे कर दी, देन वी हैव 4,80,000 विल बी एन बैलेंसिंग फिगर फॉर एस लिमिटेड। अब यहां पर आपको एस लिमिटेड को क्या देना है, आपको एस लिमिटेड को डिवेंचर्स देने हैं, लेकिन वो डिवेंचर आपको किस पे देने हैं 20% प्रीमियम पे। 20 रुपए का डिवेंचर है, 20% कितना हो 4 रुपीज, तो 4 रुपीज का आपको प्रीमियम चार्ज करना है उनसे। अब पहली बात तो ये आती कि सर यहां पर हमारा एक वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। अब वर्किंग नोट हमारा क्या बनेगा वो पहले समझते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। हमारे जो एस लिमिटेड का अमाउंट है जो वो मांग रहा है वो अमाउंट है 4,80,000, और आप उसको एक डिवेंचर कितने का दे रहे हैं 24 का, 20 रुपीज फेस वैल्यू, 4 रुपीज का प्रीमियम है। तो ये आपने 24 का डिवाइड कर दिया, 24 2 ज़ा 48, ये आ गया अपना 20,000। 20,000 क्या है सर, ये है आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अब ये डिवेंचर्स आप किसको दोगे सर, ये देंगे हम एस लिमिटेड को। तो एस लिमिटेड को जब आप ये डिवेंचर देंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, एक आपको ध्यान रखनी एक चीज, जितने से क्रेडिट हो रहा है उतने से डेबिट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड, तो इतने से क्रेडिट हो रहा है आपको इतने से ही इसको डेबिट कर देना है। ठीक है, चलिए ये तो डेबिट हो गया, क्लैश हो गया। अब यहां पे जो नंबर ऑफ डिवेंचर आए हैं बेटा, आपका एक डिवेंचर कितने का है 20 रुपीज का, तो 20,000 पे 20 के अकॉर्डिंग कितना हुआ सर 4 लाख। वो 4 लाख आपने किस में डाल दिया डिवेंचर में, और 20,000 पे 4 रुपीज का प्रीमियम है, तो 20 पे 4 के अकॉर्डिंग कितना बनता है 80,000। तो 80,000 जो आपका बन रहा है वो आपके लिए क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड से कोई एसेट्स टेक ओवर नहीं करी है, उसका बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया। अगर आपने बिजनेस टेक ओवर किया है तो आपकी एसेट्स डेबिट होगी, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, और जो डिफरेंस आएगा वो आपको वेंडर को पे करना पड़ेगा। तो सर 5,60,000 में से 80,000 अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपका 4,80,000 आएगा। वो 4,80,000 कौन देगा सर, एस लिमिटेड को देने हैं। ये पैसा हम देते तो एस लिमिटेड टू कैश लिख देते, लेकिन हमने पैसा नहीं दिया, हमने इसको क्या दिए डिवेंचर्स। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन में मेंशन है कि आप इसको जो डिवेंचर दे रहे हो 20 रुपए का एक है, लेकिन उस पर 20% का प्रीमियम अगर आप निकालते हैं तो 4 रुपए बनता है। तो ये आपका आ गया 24 रुपीज। तो आपने जो 4,80,000 जो आपको पे करना है ना, उसमें आपने जो प्रीमियम के साथ अमाउंट है उसका डिवाइड करना है 24 का। 20 का डिवाइड नहीं करना, प्रीमियम में तो ऐड करके डिवाइड करना है। तो आपने 24 का डिवाइड किया, वी गॉट 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर। अब 20,000 डिवेंचर पे 20 के अकॉर्डिंग कितना बनता है 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 20,000 पे 20 के अकॉर्डिंग 4 लाख, और 20,000 डिवेंचर पे 4 रुपीज के अकॉर्डिंग आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये था बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन का। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि बी लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग ऑफ वर्थ रुपीज 3 लाख, प्लांट रुपीज 2,80,000 एंड फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000। ठीक है, अब यहां पे बी लिमिटेड परचेज कर रही है, तो यहां पे बुक किसकी बनेगी, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड ने बुक्स खरीदी है, सॉरी एसेट्स वगैरह खरीदी है। एसेट्स में क्या क्या खरीदा है देखिए, इन्होंने खरीदा है एक तो बिल्डिंग, ठीक है, वो भी 3 लाख की। दूसरा एक प्लांट खरीदा है, प्लांट कितने का है 2,80,000 का।
इसके बाद फर्नीचर खरीदा है जो है बच्चों 20,000 का ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हो चुका है, वो डिसाइड हुआ है 6,30,000 का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसके बदले हम इसको क्या देंगे, 9% के डिवेंचर देंगे और उस डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। तो पहली बात तो हमारे फर्स्ट एंट्री बना लेते हैं हम। हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, देखो ये भी परचेज कंसिडरेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांस इसके होते हैं, इसलिए हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमने बी लिमिटेड ने किससे बिजनेस किससे खरीदा था, सी लिमिटेड से, ठीक है। अब देखो बी लिमिटेड की जो बुक है उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किससे क्या क्या खरीदा और कितना खरीदा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने इससे खरीदी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग आपने ली कितने की, 3 लाख की, ओके। फिर आपने लिया प्लांट, तो आपने प्लांट भी खरीदा कितने का, 2,80,000 का, ओके। फिर आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर कितने का है, 20,000 का, ठीक है। उसके बाद यहां पे परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ है, वी डोंट हैव द लाइबिलिटी, तो आपको लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ही नहीं तो हम कहां से लिखेंगे। अब जो सी लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, कितना है, 6,30,000। इस वाले क्वेश्चन में आप नोटिस करो, आपके पास जो 4,80,000 आया था वो कैसे आया था, बैलेंसिंग फिगर से आया था। और यहाँ पे जो 6,30,000 है बैलेंसिंग फिगर से नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस चेक करते हैं तो कितना आता है, देखिए पहले तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 3, 2,80,000 और 20, 6 लाख, 6 लाख रुपए हो गए। यहाँ पर क्रेडिट में कितना है, 6,30,000 है, तो ये ज्यादा है। तो डिफरेंस आपका कहाँ बच रहा है, सर डिफरेंस हमारा बच रहा है डेबिट में, और वो डिफरेंस कितना बच रहा है, 30,000 का। ये जो डिफरेंस आपका बच रहा है ये किस नाम से आएगा, गुडविल, बैलेंसिंग फिगर। ये ध्यान रखना आपको, ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया 30,000। अगर यही डिफरेंस आपका क्रेडिट में आता तो किस नाम से आता, कैपिटल रिजर्व, ध्यान रखना। अगर यही डिफरेंस आपका क्रेडिट में आ जाता यहाँ पे तो आपको लिखना था 2 कैपिटल रिजर्व, अगर आता है तो, ठीक है। अब बात आती है, चलो ठीक है, परचेज कंसिडरेशन तो डिसाइड हो गया, 6,30,000 वी हैव टू पे टू सी लिमिटेड। सी लिमिटेड को हमें 6,30,000 रुपए देने हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास तीनों केस दे रखे हैं कि अगर आपको 6,30,000 उसको पे करने हैं तो उसमें फर्स्ट केस है एट पार पे, डिवेंचर दे रहे हैं, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे, तीनों ही केस हैं, ठीक है। अब तीनों केस अपन करते हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब देखिए आप किसको डिवेंचर दे रहे हैं, आप डिवेंचर दे रहे हैं सी लिमिटेड को। पहले तो इनका जो अमाउंट है वो कितना था, 6,30,000, और आप एक डिवेंचर जो है वो कितने का था, 100 रुपीज का, और फर्स्ट केस में आप एट पार पे दे रहे हैं, तो 6,30,000 डिवाइड बाय 100, तो ये अमाउंट आएगा बच्चों आपका 6,300। ये क्या है, ये 6,300 9% डिवेंचर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इसकी एंट्री बना लेते हैं। ये अमाउंट हमें, ये डिवेंचर हमें किसको देने, सी लिमिटेड को। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, देखिए सी लिमिटेड टू 9% डिवेंचर्स, ठीक है। सी लिमिटेड टू 9% डिवेंचर। अब यहां पे आपने 6,300 इज द नंबर ऑफ डिवेंचर, और आप इसको 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट द टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू पे टू सी लिमिटेड एज नंबर एज डिवेंचर। तो 6,30,000 आपको इसको पे करना है, तो आपने इसमें लिख दिया 6,30,000। कैसे हुआ ये सब, देखिए आपको सी लिमिटेड को पे करना है, वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ सी लिमिटेड, क्योंकि लास्ट एंट्री में हमने उसको क्रेडिट करा था, नोटिस करना आपने यहाँ पे सी लिमिटेड को क्रेडिट करना है। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ सी लिमिटेड, सो वी आर डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ सी लिमिटेड। और आप इसको क्या दे रहे हैं, आप इसको डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो आपने लिखा टू 9% डिवेंचर्स। अभी डिवेंचर्स में और कुछ भी नहीं आया, प्रीमियम भी नहीं आया, डिस्काउंट भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि सर ये जो डिवेंचर आपने दिए हैं इनको ये एट पार पे हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब सेकंड केस आता है। सेकंड केस में आपने इनको जो डिवेंचर्स दिए हैं, देखिए बच्चों सेकंड केस में आपने इनको जो डिवेंचर दिए हैं वो किस पे दिए हैं, 25% प्रीमियम पे। किस पे दे रहे हैं, 25% प्रीमियम पे, ठीक है। तो 25% प्रीमियम पे निकालना है तो 6,30,000 आपको पे करना है।
और 100 का 25% कितना हुआ 125। तो आप 125 का जब इसमें डिवाइड करते हैं 6,30,000 डिवाइड बाय 1,125 वी गॉट 5,040, वी गॉट 5,040। दिस इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अभी आप किसको देंगे, ये डिबेंचर्स आप किसको देंगे, सी लिमिटेड को देंगे। केस 2 चल रहा है, फेज 2 चल रहा है, तो यहां पे सी लिमिटेड को जब आप डिबेंचर देंगे तो आपकी एंट्री होगी सी लिमिटेड टू 9% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बात आती है अमाउंट को कैसे फिल करना है। देखिए जितने से आपने इसको क्रेडिट करा था यहाँ पे 6,30,000 से, उतने से ही आप इसको डेबिट कर दो 6,30,000। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर है, एक डिबेंचर कितने का है 100 रुपीज का, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5,04,000 और बाकी जो अमाउंट आपका बचेगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चल जाएगा 1,26,000। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चों ये अमाउंट आता कैसे है। देखिए बेटा 5,040 डिबेंचर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ डिबेंचर। सेकेंडरी आपका प्रीमियम था 25, 5,040 डिबेंचर पे 25 रुपीज प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आएगा दैट इज 1,26,000। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये अपन को ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपन को वर्क तो करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये अमाउंट कैसे आएगा 5,040 डिबेंचर है 100 के अकॉर्डिंग 5,04,000 एंड 5,040 डिबेंचर है 25 रुपीज प्रीमियम के अकॉर्डिंग आ गया 1,26,000। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। इन द लास्ट केस व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है। अब लास्ट केस जो हमारा चल रहा है बच्चों, देखिए सबसे पहले वी हैव टू पे 6,30,000 टू सी लिमिटेड, बट नंबर ऑफ डिबेंचर आपको फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट आपका बचेगा उससे डिवाइड करना है। 6,30,000 यू हैव टू पे एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100 और आप जो डिबेंचर इसको दे रहे हैं वो 90 रुपीज का दे रहे हैं, तो आपने जब डिवाइड करा वी गॉट 7,000 डिबेंचर। दिस इज द नंबर ऑफ डिबेंचर। ओके, अब एंट्री बनानी है। अब एंट्री बनानी है, आप ये डिबेंचर किसको दे रहे हैं सी लिमिटेड को, तो सी लिमिटेड को पहले डिबेंचर दे देते हैं। सी लिमिटेड किस पे दे रहे हैं डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और 2 क्या दे रहे हैं 9% डिबेंचर। अब एक चीज याद रखनी है बच्चों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जितने से वो क्रेडिट हो रहा है उतने से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से डेबिट होगा 6,30,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखना नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं। 7,000 डिबेंचर है बेटा, 7,000 डिबेंचर पे 100 के अकॉर्डिंग कितना बनता है 100 का ही तो एक डिबेंचर, तो वो डिबेंचर में जाएगा एग्जैक्ट अमाउंट 7 लाख। 7,000 डिबेंचर पे 100 के अकॉर्डिंग हो गया 7 लाख। 7,000 डिबेंचर पे कितना प्रीमियम है, कितना डिस्काउंट है, सॉरी 10 रुपीज का डिस्काउंट है। 7,000 पे 10 के अकॉर्डिंग कितना होता है 70,000। वो डिस्काउंट किस में गया डेबिट में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट जो है वो एक आपके लिए फिक्टिशियस असेट्स होती है, ये बाद में राइट ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें परचेज कंसीडरेशन भी आ गया, इसमें एट पार भी आ गया, एट प्रीमियम भी आ गया और एट डिस्काउंट भी आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो से अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।